मैं इस समय अगर बात करूं तो अम्फला से मांडा ज़ू की तरफ जो रोड जाता है वहीं खड़ी हूं। हिलव्यू होंडा के बिल्कुल साथ एक छोटा सा ढाबा था और कई बार हम लोगों ने वहां पर ब्रेक भी लगाई होगी। किसी ने चाय पीने के लिए तो किसी ने कुछ स्नैक्स लेने के लिए। और ये ढाबा जो है तकरीबन 45 साल पुराना है। 45 साल से यहाँ पर ये ढाबा चलाया जा रहा है, परंतु आज जो है इस ढाबे के हालात ये हैं। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर चल चुका है पीला पंजा, यानी कि अगर बात करें तो स्टे ऑर्डर था इनके पास और उसके बावजूद यहाँ पर जो है ये पीला पंजा चलाकर ये हालात कर दिए गए हैं। एक इंसान की रोज़ी रोटी या एक इंसान का परिवार चलाने का जो साधन था वो ख़त्म कर दिया गया। अब ऐसा क्यों और किस लिए किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर में कहा जाता है कि आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बनाना है। हमारे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात करें तो वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, और जो लोग आत्मनिर्भर हैं यानी कि अपनी कमाई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस तरीके से उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। आज एक इंसान की ज़िंदगी भर की कमाई या कह सकते हैं एक इंसान की घर चलाने का साधन पर जो है पीला पंजा चला दिया गया और कुछ ऐसे हालात दिख गए। क्योंकि मैंने आपको लोकेशन पहले ही बता दी, ये लोकेशन जो है बहुत आम है। क्योंकि कई बार हम लोग यहाँ से गुज़रते हुए हम लोगों ने कई बार जो है इस ढाबे से या इस टी स्टॉल से सामान ज़रूर ख़रीदा होगा, परंतु आज इस पीला पंजा चलने के बाद यहाँ पर वो रौनक नहीं है। यहाँ पर आप साफ तस्वीरों में देखेंगे कि बचा कुचा जो सामान है वो यहाँ से अब निकाला जा रहा है। क्योंकि बाकी तो कुछ इस तरीके से है, सारी चीज़ों को तोड़ दिया गया है। और भाई तोड़ तो दिया गया, पर ये एक सवाल है कि जिसका ये सब कुछ था उसके लिए क्या था। क्योंकि एक इंसान जो है वो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, कमाई करता है क्या कि अपना घर चला सके, और एक इंसान की जब पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई पर पानी इस तरीके से या पीला पंजा चला दिया जाए तो वो इंसान क्या करेगा। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो इसके ओनर हैं उनसे बात कर सकें, पूरी बात पता चल सके। स्टे ऑर्डर इनके पास था जिस तरीके से हमें जो पता चला है, और उसके बावजूद यहाँ पर ये जो पीला पंजा चलाकर इनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया गया है, इनकी कमाई के सोर्स पर पानी फेर दिया गया है। बातचीत करते हैं जो ये ढाबा चलाते थे, पिछले 45 सालों से चला रहे थे। हम लोगों ने कई बार यहाँ से सामान भी ख़रीदा है। जिस तरीके से अगर बात करें, एक ऐसा ढाबा इस सड़क पर कई बार हम लोगों ने ही ब्रेक लगाई है, सामान ख़रीदा है, और आज इस तरीके से ये पीला पंजा चलाकर इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। आपकी रोज़ी रोटी का साधन ख़त्म कर दिया गया, परिवार चलाने का साधन ख़त्म कर दिया गया। क्या कहेंगे? मेरे कुछ पहले एक साल पहले मेरे पास आए थे म्यूनसिपालिटी वाले, बोलने लगे थे भाई तेरे किसी भवन वाला ने स्कूटी कुछ बनाना है तो इसको तो दुकान को खाली करना पड़ेगा। मैं चलो खाली कर दूंगा। बोलता दुकान के तो आपको दुकान के बदले दुकान देंगे, जैसे दुकान को अलॉटमेंट करा के देंगे, आप खाली कर देना। मैंने बोला ठीक है। हम तो दुकान बना के नहीं दी। आप तो सुबह आए, सुबह कुछ बोला नहीं, कुछ ना कुछ नोटिस दिया ना कुछ दिया, और तोड़ के चले गए। ना मैंने पास तो कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, वो भी बोलो जे नहीं माना जाएगा। स्टे मतलब कि अब हमारे जम्मू कश्मीर में जो जुडिशियल सिस्टम है उसको भी नहीं माना जा रहा, नहीं माना जाएगा, मतलब स्टे ऑर्डर नहीं चलेगा। हमें ऊपर से ऑर्डर आया तोड़ने के लिए, हम तोड़ने। तो जो दुकान अलॉटमेंट करने की बात की गई थी, जिस तरीके से आप बता रहे कि 1 साल पहले इन्होंने कहा था कि आपको एक नई दुकान अलॉट की जाएगी, क्या ऐसा कोई अलॉटमेंट की गई? कि दुकान दी नहीं इन्होंने, खाली कर बोलते खाली। पहले बोला यही बोला था भाई अलॉटमेंट करके देंगे, दुकान तेरे को देंगे हम, उसके बाद खाली कर देना। मैं ठीक है तो खाली कर दूँगा। तो दुकान दी नहीं उन्होंने, मैंने खाली की नहीं। उसकी वजह से आज आए सुबह 11 बजे के ना, साथ में कोई 30-40 बंदे थे। आया फटाफट, मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो? नहीं दुकान तोड़नी है, हमें ऊपर से ऑर्डर आया। सामान अंदर था, सब कुछ अंदर था, सभी लोग अंदर थे। और जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पीला पंजा है, यानी कि जो वो बुलडोज़र लेकर आए, उन्होंने यहाँ पर दुकान तोड़ दी। अब परिवार की बात करें, परिवार किस तरीके से चलेगा? क्योंकि 4 लड़कियाँ मेरी हैं। एक लड़की की अभी शादी 26 अप्रैल को है जी। 4 लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ भी। कोई एक 20 साल की है, एक छोटी है 13 साल की है, एक
9 साल की है, बस जी तो अभी बेकार हो गया। मैं मेरा दरबार इसी पर चलता था सारा, अभी तो मैं बेकार हूँ, कहाँ जाऊँगा। लड़की की शादी है, अभी कार्ड कुट भी छपवा दी है मैंने, बड़ा मुश्किल हो गया सर्कल में चलाने के। घर में बेटी की शादी है और पिता जो हैं वो अपनी रोजी रोटी के साधन से हाथ गंवा चुके हैं। अब इन पिता की गुहार कौन सुने, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो है इनकी गुहार नहीं सुनी। यहाँ सुबह आकर जो है उन्होंने बड़ी ही बेरहमी के साथ अपना पीला पंजा चलाया और इनकी रोजी रोटी पर जो है अपना पूरा इस तरह के सफाया कर दिया। पर एक सवाल ये उठ रहा है कि जहाँ पर आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है, अगर दुकान अलॉट करने की बात की गई थी तो वो दुकान अलॉट नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल है। जब इनके पास स्टे ऑर्डर था तो वो स्टे ऑर्डर क्यों नहीं माना गया। आज एक बाप जो है वो गुहार लगा रहे हैं। अब क्या कहना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी बातें कर रही है कि हम प्रगति करेंगे जम्मू कश्मीर की, परंतु अगर बात की जाए प्रगति की नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर का इंसान जो है वो अब सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो रहा है। हम तो सड़क पे आ गए अभी, अब सड़क में रह क्या रह रहे हैं, मैं बेकार हो गया हूँ। मैं बच्चों को कहाँ से, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं अभी, मैं कहाँ से पढ़ाऊँगा बच्चों को। मेरे पास साधन ही कभी काम का साधन ही कोई नहीं रहा, बेकार हो गया मैं। इतना मेरा काम भी तो अभी पहले काम लॉकडाउन से पहले काम ठीक था, अभी लॉकडाउन के बाद काम भी नहीं, बड़ा कम हो गया, क्योंकि बड़ा पहले अच्छा था काम, अभी है ही नहीं काम का ही नहीं चलता। अभी तो बिल्कुल बेकार हो गया मैं, खाने से भी काबिल भी सड़क पे उतरा गया, कहाँ जाऊँगा। और गवर्नमेंट मेरे की मदद करे, जो मेरे को खाना किसी के काबिल बना दे, किसी को काम जब मुझे दुकान मिल जाए अच्छी जगह पर, यही मैं कारोबार कर सकूँ। यहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके से ये अब गुहार लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इनकी गुहार जो है वो नहीं सुन पाया और तभी आज ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। परिवार में बेटियां हैं और एक बेटी की शादी अगले महीने है। किस तरीके से होगी उस बेटी की शादी, अब ये चिंता जो है इन्हें सता रही है। साथ ही साथ ये चिंता भी सता रही है कि इनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि जो पूरी आमदनी का एक सोर्स कह सकते हैं, जो इनकम सोर्स था, आज उस पर जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पीला पंजा चल चुका है। अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भाई अगर इसी तरीके से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या एडमिनिस्ट्रेशन काम करती रही तो जम्मू कश्मीर का एक आम व्यक्ति कहाँ जाएगा, क्या सड़क पर रहने को मजबूर हो जाएगा। ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है और साथ ही साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है जिसे आम इंसान की सफरिंग्स नहीं दिखाई दे रही। तो बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।